तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम में आप सीखेंगे यहाँ पर कि कितने शाम के जितने सारे फार्मूला है जो एक्सेल में यूज होता है उसका क्या क्या काम होता है, कब कब लगता है वो फार्मूला। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, स्किप ना करें। और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो पहले यहाँ पर देखिए जो है सम, सिर्फ ओनली शाम जो लिखते हैं हम, उसका क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डाटाबेस बनाया है, आईटी नेम, कंपनी नेम और उसका रेट का। तो इसका हम फार्मूला शाम का यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए इक्वल टू शाम दे रहे हैं। तो ये क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद देखिए इंटर दे रहे हैं। तो इसे ड्रैग करके आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इक्वल टू यहाँ पर शाम दे रहे हैं और ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। और एक एक सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जिसको शाम करना है, ये कमा देंगे। तो लास्ट में कमा देने की जरूरत नहीं है, अब ब्रैकेट दे दीजिए यहाँ पर और एंटर दीजिए। तो ये हो गया यहाँ पर। और तीसरे स्टाइल जो है तरीके से हम करेंगे शाम, शाम करेंगे, इसको ब्रैकेट देंगे। और देखिए ये वाला जो सेल है इसका हम सेल एड्रेस निकालेंगे यहाँ पर। ये जो कॉलम है सी का, रो कितने का है यहाँ पे देख लीजिए। रो है 2 नंबर का। तो यहाँ पे ये सेल हो गया C2 का और ये सेल हो गया C15 का। तो यहाँ पर हम डाल देंगे अब C2 और कॉलम देंगे यहाँ पर और C15। तो देखिए पूरे के पूरे रेंज सिलेक्ट हो गया। अब इसे एंटर दीजिए तो आ गया। और शॉर्टकट में अगर करना चाहते हैं आप तो इस जगह पे क्लिक कीजिए और ऑल्ट के साथ इक्वल टू दबाइए। तो ये उसके ऊपर या साइड में जितने भी सम का रेंज होगा या तो नंबर का रेंज होगा पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। पर इसमें एक दिक्कत आ सकते हैं आप लोग को। अगर कोई भी सेल यहाँ पर ब्लैंक है तो ये फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला काम नहीं करेंगे। तो ये आपको शाम क्लियर हो गया। शाम के जितने सारे फार्मूला थे, जितने सारे सारे जितने सिर्फ ओनली शाम का जितने सारे प्रोसेस था एक्सेल में, वो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किए और ये क्लियर कर दिया मैंने। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद चलिए इसको हम, हो गया है तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं यहाँ पर। तो अब सम इफ के बारे में चलते हैं हम। सम इफ और सम इफ्स के बारे में दोनों यहाँ पहले देखिए। यहाँ पे एक डाटाबेस बनाया है, उसके साइड में कुछ क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, आइटम नेम दिया है, कंपनी नेम दिया है, रेट दिया है और क्वांटिटी दिया है, कितने माल लिए हैं, कौन से प्रोडक्ट का, और टोटल रेंज भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ सीडी अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, शाम सिर्फ ओनली शाम का फार्मूला लगा के तो एक एक सिलेक्ट करेंगे और करेंगे यहाँ पर। तो देखिए तो पहले हम एक एक फार्मूला लगा के दिखाते हैं। देखिए जो शाम सीडी का है उसे हम ग्रीन कर लेते हैं यहाँ पर। सिर्फ सीडी जो है उसे हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ये वाला है। ठीक है, और कोई सीडी छूट तो नहीं है भाई।
तो देखिए ये जितने सारे सीडी है इसका अगर सिंपल तरीके से साम निकाले जाए तो इक्वल टू यहाँ पे दीजिए, साम लिख दीजिए, ऊपर से ब्रैकेट दे दीजिए, और जितने सारे सीडी के सेल है उसे एक एक सिलेक्ट कीजिए, कमा दीजिए, उसके बाद इसे कमा दीजिए, उसके बाद इसे, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दीजिए। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ सीडी खरीदने के लिए हमें कितने रुपए लगे, ये टोटल यहाँ पर निकल के है इस डाटाबेस पर। इसी डाटाबेस से हम सिंपल तरीके से ना करके अगर सम इफ के फॉर्मूला लगाए तो देखिए कितनी आसान हो जाएगा इसे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, इक्वल टू दीजिए और सम इफ लिख दीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए, और देखिए यहाँ पर पहले आ रहा है रेंज, मतलब किस आइटम को हम सर्च करने वाले हैं, कहाँ पे सर्च करने वाले उसका रेंज चाहिए हम हमें यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर हम ये वाला आइटम यहाँ पे सीडी हम सर्च करेंगे, और देखिए जो प्रोडक्ट हमें सर्च करना है उसे इन्वर्ट कॉमा में लिखना है, और उसके बाद फिर से कमा लगा, उसके बाद सम रेंज किस जगह पे वो अपना टोटल ढूंढेंगे, मतलब तो ये रेंज में आपको ये बहुत सारे कॉलम है तो कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए इस रेंज का एड्रेस हम दे रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सीडी जितना भी है हमें बताओ कितना कॉस्ट लगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ तो गलत हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर, यहाँ पर 5 सिलेक्ट किए हैं हमने इसलिए गलती हो गई, यहाँ पर कुछ सेलेक्ट नहीं किया होगा। चलिए इसे फिर से करते हैं हम यहाँ पर। इसको सिलेक्ट किया, कमा दिया, इसको सिलेक्ट किया, कमा दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट, कमा दिया। सही तो है, 16 नहीं दिया था शायद। तो देखिए यहाँ पे पहले गलती हो गई थी हमसे, तो आप देखिए दोनों का रिजल्ट बराबर है यहाँ पर। तो देखिए आप सिंपल तरीके से यहाँ से कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, वरना डाटाबेस है तो सामी का फॉर्मूला लगा के इस तरह भी निकाल सकते हैं आप वहाँ से। और उसके बाद देखिए फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ सीडी ऑफ एलजी कंपनी। अब देखिए यहाँ पे सीडी तो है पर कंपनी एलजी का है। अब एलजी कंपनी का कितने यहाँ पर है, देखिए एलजी एक है और यहाँ पर दो है। अब इसे हम ये से तो निकाल सकते हैं, वरना ऐसे आप अगर निकालें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर सम तो एलजी जो कंपनी है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक, और उसके बाद कमा लगा रहे हैं, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है। तो देखिए ये जो हम फॉर्मूला है सिंपल तरीके से लगा से, इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि डाटाबेस यहाँ पे छोटा है, अगर बड़ा हो गया तो आप ढूंढते ढूंढते कहीं पे अगर छूट भी गया ना, कुछ सिलेक्ट करने में अगर छूट गया तो रिजल्ट एरर होता है। आप देख रहे थे ना यहाँ पे एरर आ गया था अगले वाले, तो इस तरह एरर आ सकते, पर ये जो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर सम इफ्स का, तो यहाँ पर देखिए इसका जो फार्मूला है पहले ही सम रेंज आ रहा है, मतलब सम जहाँ पर है प्रोडक्टों का वहाँ पर उसका रेंज आ रहा है ये, तो हम रेंज दे दिया है उसे। और उसके बाद वो क्राइटेरिया रेंज आ रहा है कि कौन से जगह पे क्या ढूंढने वाला है, तो हम ये वाले पे हम क्या ढूंढेंगे, सीडी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे कमा दे के इन्वर्ट कमा दे रहे हैं, डबल इन्वर्ट और वहाँ पे सीडी लिख रहे, तो कमा दे रहे हैं। उसके बाद क्राइटेरिया 2, अब क्या है एलजी ढूंढेंगे, एलजी कहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ पर एलजी ढूंढेंगे।
तो इसको कॉमा दे रहे हैं, फिर से यहाँ पर LG लिख रहे हैं और इसे आप एंटर दे। देखिए रिजल्ट सेम के सेम आ गया। तो ये डाटाबेस जितने भी होगा आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं, इस तरह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और रिजल्ट एक्यूरेसी में देगा। और देखिए यहाँ पर फिर से जो टोटल कॉस्ट ऑफ CD HP का दे रहे, तो HP का हम कैसे हिसाब करें, यहाँ पर देखिए इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए SUM और देखिए जब आ रहे हैं तो यहाँ पर हम ये सिलेक्ट करेंगे और टैब दबाएंगे और देखिए यहाँ पर हमें साम रेंज ढूंढना है। अभी साम रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कमा लगाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज और ये वाला क्राइटेरिया दे रहे हैं। इस पे हम क्या ढूंढेंगे, इस पे हम ढूंढेंगे HP, नहीं HP नहीं, यहाँ पर हम ढूंढेंगे CD और उसके बाद जो क्राइटेरिया लगा रहे हैं यहाँ पे कौन सा कंपनी या कंपनी नेम है, तो ये कंपनी नेम में ढूंढेगा सिर्फ HP। तो यहाँ पर एंटर दे दीजिए, ठीक है, पर रिजल्ट आ रहा है। इस तरह टोटल कॉस्ट ऑफ मॉनिटर कैसे आएंगे, यहाँ पे सिर्फ साम ईफ का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो साम ईफ लगाइए यहाँ पर और इक्वल टू दीजिए। अब रेंज आ रहे हैं, तो रेंज कहाँ पे आ रहे हैं, हमें ये रेंज देना चाहिए। ये साम ईफ नहीं, साम ईफ्स का फॉर्मूला है। अब इसमें ढूंढेंगे क्या, ढूंढेंगे ये मॉनिटर ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गया है, ये वाले जो भी यहाँ पे स्पेलिंग है जिसे ढूंढने वाले हैं हम, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो रिजल्ट एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए मॉनिटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने मॉनिटर नहीं लिखा और सम रेंज दे रहे हैं यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। तो रिजल्ट 0 दे रहा है। क्यों रिजल्ट 0 दे रहा है, देखिए यहाँ पर हमने मॉनिटेट लिख दिया मॉनिटर के जगह में। तो यहाँ पे ढूंढना था हमें मॉनिटेट नाम का कोई भी प्रोडक्ट है ही नहीं, इसीलिए 0 दे रहे। तो इस तरह स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो रिजल्ट जरूर एरर आएगा, वो भी करके दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मॉनिटर लिख दिया, अब एंटर दे रहे हैं हम, तो रिजल्ट आ गया यहाँ पर। इस तरह यहाँ पर देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ AOC मॉनिटर, यहाँ पे मॉनिटर तो है पर वो AOC कंपनी का, उस पर हमने कितने खर्चा किए, तो उसके लिए दो कंडीशन है। यहाँ पे दो कंडीशन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डाटाबेस में दो कंडीशन ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको साम इफ्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके इसे टैब दबाइए और उसके बाद पहले ही साम इफ्स में साम रेंज आप लोग सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये साम रेंज सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर और उसके बाद आप क्राइटेरिया रेंज, ये क्राइटेरिया दे रहे, तो ये क्राइटेरिया में क्या ढूंढेगा, AOC ने यहाँ पर मॉनिटर ढूंढेंगे। तो कमा देखे आप लोग मॉनिटर लिखे यहाँ पर। उसके बाद फिर एक क्राइटेरिया रेंज दे रहे हैं हम, तो इस पे ये ढूंढेंगे AOC। तो देखिए इस तरह आप साम इफ्स का और साम इफ का फॉर्मूला लगा के इस तरह आप डाटाबेस से ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं या आंसर ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में ऐसे होते हैं कि आप निकाल के दिखाओ। तो देखिए यहाँ पे जो हमने AOC जो साम इफ्स का फॉर्मूला लगाया वो कंपनी, ये हमने दो क्राइटेरिया, यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे यहाँ पर होते हैं कि आइटम यहाँ पे लिया गया है, अब कंपनी यहाँ पे लिया गया है और रेट यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक कॉलम नहीं है, अगर कॉलम दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर। अगर पिन कोड दिया जाए यहाँ पर या तो प्लेस का नाम दिया जाए तो एक क्राइटेरिया हो गया कि AOC मॉनिटर कितने वेस्ट बंगाल से आया है, कितने राजस्थान से आया है, यहाँ पर अगर दिया जाए तो। और एक दिक्कत तो वहाँ पे वो क्राइटेरिया भी आप कर सकते हैं 3, तो वो मैंने बाद में एक वीडियो अलग से बना के दूंगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साम इफ्स का मैंने जितना हो सके क्लियर कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जनाएं।
हम ज़रूर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एक वीडियो बनाएंगे यहाँ पर। तो चलिए सम इफ और सम इफ्स का मैंने क्लियर किया है यहाँ पर, तो इसे फिर से ग्रीन कर देते हैं। और देखिए सम प्रोडक्ट्स का यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो सम प्रोडक्ट के लिए हमने एक डाटाबेस बना के रखा है यहाँ पर। देखिए सम प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि जितने सारे प्रोडक्ट है हमारा, उसका जो क्वांटिटी और रेट मिला के जितने यहाँ पे क्या है, रैम खरीदे हैं किंगस्टोन का 700 करके 5, तो इसे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और ये सारे मल्टीप्लाई का एड्रेस हम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो टोटल करके देखिए पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, उसके बाद इसे करेंगे सिलेक्ट और ये, तो उसके बाद ये, और उसके बाद एंटर देंगे। तो ये 350 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ये सारे के सारे रिजल्ट आ गए यहाँ पर। और उसके बाद हम अगर सम करेंगे तो यहाँ पर ओवर टोटल करेंगे, यहाँ पर ऑल टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकालेंगे हम। यहाँ पर डबल क्लिक एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे वो वाला जो सम हमने पहले ही यूज किया था, तो वो फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एंटर दबा देंगे, तो ये फार्मूला आ गया। तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर हम सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, तो ये कॉलम करने की जरूरत ही नहीं हमें आगे। देखिए चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पर सम प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर सिलेक्ट करके टैब दबाइए। और देखिए यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, एरे 1 एरे 2, मतलब एक कॉलम नहीं, आप यहाँ पे बहुत सारे कॉलमों का ऐड करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो हमें यदि 2 कॉलमों का रिजल्ट निकालना है सम प्रोडक्ट का, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कमा दिया, उसके बाद ये कॉलम को सिलेक्ट किया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दे दिया। देखिए रिजल्ट यहाँ पर जो है आई है, यहाँ पर भी वो ही आया है, तो सेम ही है रिजल्ट। तो देखिए हमें क्या करना पड़ रहा था, पहले इसको निकालना पड़ रहा था, उसके बाद इसे, तो यहाँ से डायरेक्ट हो रहा है, तो समय भी आपका खूब बचेगा, और आजकल का दिन में समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्रोसेस अच्छा है। तो इसी प्रोसेस से आप करिए, यहाँ पर इस डाटाबेस को आप बना लीजिए कंप्यूटर में, उसके बाद इस फार्मूला यूज कीजिए काफ़ी। क्योंकि देखिए ये जो डाटाबेस है ना, बहुत ही शॉर्ट डाटाबेस मैंने लिया है। बहुत सारे जब ऑफिस में होते हैं ना, तो डाटाबेस बहुत बड़ा होता है, ओके, और उससे प्रोडक्ट करके सिलेक्ट करके करना बहुत ही समय लग जाता है, इसलिए ये सब फार्मूला भी यूज करना चाहिए सबको। और सबसे बड़ी बात है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सबके बारे में, ऑफिस में जो भी काम करते हैं एक्सेल में, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और तो ये सम प्रोडक्ट का यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। तो अब सम प्रोडक्ट का भी हम यहाँ पर ग्रीन कर रहे हैं, और उसके बाद आता है देखिए सम स्क्वायर पर। तो ये सम स्क्वायर है क्या, एक्चुअली सम स्क्वायर ये है कि आपका जो नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर करके, जितने सारे नंबर दिया जाएगा उसका स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा। देखिए ये सारे एग्जाम में पड़ता है, एग्जामिनेशन जब होता है प्रैक्टिकल का, जब टीचर बैठे रहते हैं सामने, तो ये दे देते हैं कि आप ये मैथमेटिक्स करके सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे x का मान है, यहाँ पे x लिख दीजिए आप, यहाँ पर y लिख दीजिए, यहाँ पर z लिख दीजिए, और यहाँ पर a लिख दीजिए। तो देखिए एक्स वाई जेड, या तो ए बी सी कुछ भी रख दीजिए, या एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पहले 2 में निकालना है। तो 2 में जब निकालेंगे तो रिजल्ट पूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें रिजल्ट निकाल रहा है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, देखिए एमनी, अगर ऐसे ही आप करना चाहते हैं सिंपल तरीके से, तो सेव इसे सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के 6 नंबर दबाइए, तो इसे पावर आ जाता है, तो इसका स्क्वायर होता है। उसके बाद सिंपल से प्लस दबाइए, और उसके बाद फिर से इसे सिलेक्ट कीजिए इसको, और उसके बाद आप फिर से शिफ्ट दबा के 6 और यहाँ पर 2,
और उसे एंटर दीजिए तो ये 41 आ रहे हैं। तो पर हमें यह नहीं करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम? इक्वल टू सम, यहाँ पर देखिए स्क्वायर जो फार्मूला है इसे सिलेक्ट करें और टैब दबा दीजिए और उसके बाद नंबर सिलेक्ट कीजिए। एक नंबर हो गया यहाँ पर, दूसरे नंबर यहाँ पर हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर दबाए तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट से हमारे। अब 3 नंबर वाला जो भी है उसे भी इस तरह कीजिए, इक्वल टू दीजिए यहाँ पे सम और ये स्क्वायर वाले को क्लिक करके आप यहाँ पर टैब दबा दीजिए। उसके बाद एक सिलेक्ट हो गया, इसे कमा दबाए, 2 हो गया, कमा दबाए, सॉरी ये गलती से दब गया यहाँ पर, इसे दबाइए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर दीजिए। इस तरह आ गया। इस तरह चार जो है, चार वो प्रोडक्ट का चारों जो नंबर दिया गया उसका भी स्क्वायर, सम स्क्वायर कैसे निकाले आप? इक्वल टू दीजिए, यहाँ पर सम लिखिए और यहाँ पे एज लिखिए तो ये आ गया। आप टैब दबाइए और ये सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इससे रेड सिलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद इसे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसे सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर दबाइए। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखिए सम स्क्वायर का जो भी फंडा था हमने क्लियर कर दिया है यहाँ पर। तो अब ये बहुत सारे जगह में काम होते हैं, विशेषकर मैथमेटिक्स में। कुछ स्टूडेंट है मैथमेटिक्स का, उसको बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं इसका, तो बहुत सारे एग्जाम में से पूछा जाता है। तो एक्सेल में आप इसे निकाल सकते हो इस तरीके से। बहुत सारे नंबर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 नंबर लिए हैं इसलिए इजी लग रहे हैं। यहाँ पे अगर 10 15 50 10 15 20 नंबर हो जाता तो उसका साम निकालना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ गलती की, नहीं नहीं सही है। हाँ तो इसे अब तो देखिए आगे जो बढ़ते हैं यहाँ पर इंडेक्स पे जाते हैं और हमारा जो ये सेक्शन भी क्लियर हो चुका है वीडियो के माध्यम में थोड़ा सा। तो देखिए अब जो वीडियो, अभी जो सेक्शन हम दिखाएंगे उसमें तीनों के तीनों ये पार्ट हम दिखाएंगे कि सम का ये स्पेशल फार्मूला है। इससे मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। बाकी देखिए मैथमेटिक्स का सिर्फ स्टूडेंट नहीं, एक्सेल में जो भी लोग काम करते हैं सबको ये फार्मूला जानना चाहिए। तो चलिए अब ये वीडियो पे चलते हैं यहाँ पर। तो सम स्पेशल बना के मैंने इसे रखा है यहाँ पर। तो देखिए एक्चुअली ये फार्मूला है क्या? देखिए सम x2 m y2 का मतलब यही फार्मूला है जो आप लोग 10th क्लास में सॉल्व करते हैं या 9th में सॉल्व करते हैं। कुछ कुछ लोग 8 में भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस फार्मूला को। तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर का जो पार्ट होगा उसको हम वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये वाला फार्मूला आपके पास आ जाएंगे। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए एक्चुअली ये सॉल्व कैसे होता है। यहाँ पर आप इक्वल टू दीजिए और सम लिख दीजिए और उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला चाहिए, या एम का मतलब आप माइनस समझ लीजिए। एम जो है ना x2 माइनस y2 कर दीजिए इसे। तो एरे 1 एरे 2 या दो नंबर है तो ये एरे 1 में ये सिलेक्ट कर रहे हैं हमने और एरे 2 में हमें ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर देना है। तो अभी अलग से अगर इसे करूँ सिंपल तरीके से तो इक्वल टू, अभी देखिए x जो है ये है हमारा और शिफ्ट दबा के ये दबाए तो पावर बटन आ जाएगा।
उसके बाद माइनस दबाना है, उसके बाद y जो है इसे दबाएंगे हम, शिफ्ट दबा के से 6 बटन से इस सिंपल तरीके से हम इसी फॉर्मूला को निकाल रहे हैं। तो देखिए ये सेम मार रहे हैं यहाँ पर। तो बाकी जो फॉर्मूला है आप उसे करिए अपने कंप्यूटर में। मैं और एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। इक्वल टू दीजिए, यहाँ पर सम लिख दीजिए और ये जो हमें ज़रूरत है इसको हम सिलेक्ट करके टैब दबा रहे हैं। उसके बाद एरे सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर और उसके बाद एंटर दबा रहे हैं। तो देखिए उसके बाद हमें और एक फार्मूला यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी फार्मूला ये है। ये फार्मूला हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल से इक्वल टू दीजिए और एम लिखिए और उसके बाद हमें ये फार्मूला चाहिए क्योंकि ये फार्मूला के समान होता है। तो इसको क्लिक कीजिए और टैब दबाएं तो ये आ गया। आप रेंज सिलेक्ट करेंगे कौन कौन नंबर होगा ये निकालना है हमें, तो ये निकाले और उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर दबाइए और इस तरह आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x का जो कॉलम दिया गया है, y का कॉलम दिया ऑलरेडी। यहाँ पर एक एक आंसर लिखना है हमें यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या बहुत सारे हैं, बहुत छोटे छोटे संख्या दिया गया है तो हमें इजी लग रहे हैं। यहाँ पर अगर बड़े संख्या दिया जाए तो क्या करेंगे हम, तो एक्सेल अगर हो आपके पास तो इजीली आप इसे फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पर कैसे सॉल्व किया। देखिए आप इक्वल टू दीजिए, साम लिखिए और हमें ये वाला फार्मूला चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, टैब दबाइए, उसके बाद एक सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ये, उसके बाद एंटर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है जो उड़ा के मैंने 108 कर दिया है यहाँ पर और यहाँ पर 7 जो है इसको मैं उड़ा के यहाँ पर 98 कर दिया। तो अब अगर आपको कोई पूछे यहाँ पर कि ये जो है x माइनस वाई और होल स्क्वायर के, तो इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा और इसे सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम जाएगा। तो आप अगर एक्सेल जानते हैं तो एक्सेल के सामने बैठे हैं तो आप, और एग्जामिनर आपके सामने बैठा है तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल से फार्मूला लगा दीजिए सम, और ये वाला हमें चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके टैब दबा दीजिए। उसके बाद ये रेंज यहाँ पर सॉरी ये एरे को सिलेक्ट कीजिए या नंबर को और यहाँ पर ये, उसके बाद इसे और एंटर दे दीजिए यहाँ पर। तो देखिए फार्मूला आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये तीनों के तीनों पार्ट हम ग्रीन कर देते हैं। आई होप दैट कि आप लोगों को मेरा जो शाम का ऑल डिटेल्स फार्मूला है यहाँ पर एक्सेल के ऊपर थोड़ा बहुत क्लियर किया हो। अगर अच्छा लगा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखिए क्योंकि आगे और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं डालने वाला हूँ चैनल पे। और उसका बेल आइकन को क्लिक करके रखें तो वीडियो का नोटिफिकेशन, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके मेल में या तो मोबाइल पे चला जाएगा और आप देख सकते हैं सबसे पहले। तो थैंक यू दोस्तों।